वेलकम दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम में गल्फ कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, किस तरह से आप सीवी बनाएं जिससे आपको इंटरव्यू में जाने के लिए आसानी रहे। वहां पर जा करके आपको देखना ना पड़े वो तो दूसरा आदमी क्या क्या पेपर लेकर आया है, उसके पास उतना पेपर है, हमारे पास कम ही पेपर है। ये सब चीजें कन्फ्यूजन रहता है जब हम पब्लिक में जाते हैं, सामने देखते हैं और भी लोगों का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में हैं, गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आपको सीवी बनाने की जरूरत रहता है। सीवी मिस हो जाता क्या है, करिकुलम वीटा कहा जाता है। आपने बायोडाटा तो सुना रहेगा, नॉर्मल बायोडाटा जो रहता है आपको उसमें पूरा डिटेल्स रहता है। उसी तरह जो है ज्यादातर फेमस सीवी कहा जाता है। अगर आप ऑफिस में जाएंगे, कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर ट्रैवल एजेंट या कहीं पर भी जाएंगे तो सीवी मांगेंगे। सीवी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ये चीज जानेंगे और क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहिए। अगर आपको इस सब के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट ये वीडियो आप उन लोग पास शेयर करें जो लोग गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, नए हैं, इंटरव्यू वगैरह देना करना चाहते हैं, तो वो लोग जुड़े रहें, आप भी उनको हेल्प करें और इस तरह जानकारी शेयर करते रहेंगे हम। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है हमें कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट। फर्स्ट हमें जो है पासपोर्ट बनाना जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वो तो आप पासपोर्ट आपने बना ही लिया रहेगा, ये तो कॉमन चीज है, मालूम रहेगा। पासपोर्ट बनाने के साथ साथ में आपको चाहिए वर्क सर्टिफिकेट चाहिए, वर्क सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि आप कौन सी फील्ड में हैं, क्या आपको काम मालूम है, क्या आपने किया है। उसके लिए हो जाता है डिप्लोमा या फिर आईटीआई। डिप्लोमा और आईटीआई आपको भी मालूम रहेगा, डिप्लोमा क्या होता है, आईटीआई क्या होता है। इसमें कोई सा भी फील्ड का रहे, अगर आप इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, कोई सा भी पोस्ट रहेगा, सभी के लिए आपको डिप्लोमा नीड रहता है। डिप्लोमा या आईटीआई या बीटेक वगैरह जो रहता है वो एडवांस इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अलग डिफरेंस कोर्स होते हैं उसके अंदर, बट ज्यादातर आपको मेन फेमस रहता है डिप्लोमा मांगा जाता है। कोई सा भी चीज रहेंगे डिप्लोमा आपका, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल का डिफरेंट टाइप का, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग काम के लिए रहता है। नॉर्मली आप लोकल लोग की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं जो लोग हैं वो लोग समझे रहेंगे, मालूम रहेगा ही। बट जो लोग लोकल से रहते हैं उनको नहीं पता रहता है हमें क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विदेश जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो है पासपोर्ट, पासपोर्ट होने के बाद आपको वर्क सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, क्या चीज आपको काम मालूम है, उसका कितना साल का आपने कोर्स किया है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जिससे आपको मालूम चलेगा आपने काम किया है। इस तरह से आपको नहीं होगा कि हमने काम किया है, आपका कितना भी एक्सपीरियंस है उस तरह से फिजिकली आपने कितना भी काम किया है, एक्सपीरियंस किया है, बट इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज उतना डिमांड नहीं रहता है। क्योंकि जो भी क्लाइंट आते हैं सामने वो पेपर वर्क ज्यादा देखते हैं। फील्ड में जाएंगे वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा, वो बात मैटर अलग है, काम रहता है वहां पर, लेकिन सभी जगह का अपना अपना जगह पर अपना अपना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में आपको मालूम ही है पेपर वर्क ज्यादा होता है, पेपर के थ्रू ही कोई सा भी काम होता है। ऑफिस में जाएंगे कहीं तो वहां पर तो आप कोई टूल्स लेकर के काम करेंगे नहीं, दिखाएंगे, वहां पेपर वर्क से ही आपको जो भी ये गाइड दिया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, हर चीज होता है। तो पेपर वर्क इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट, उसके बाद स्कूल का जो भी डिप्लोमा है सर्टिफिकेट कर लिया है। सर्टिफिकेट करने के साथ साथ में जो भी कंपनियां हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है, आपने कितना साल काम किया है। आपका एक कोई मायने नहीं रहता है, आपने जो है कोर्स कर लिया है तो आपको काम मालूम हो गया है, ऐसा कोई भी कंपनी जो है इस तरह से नहीं लेती है। कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपने जो है कोर्स तो कर लिया, डिप्लोमा कर लिया है, लेकिन वो चीज का आपको बारे में एक्सपीरियंस है, मतलब काम के बारे में जानकारी है, प्रैक्टिकली चीज मालूम है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मली सबको मालूम है, जाकर जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, टेक्निकल चीज जो भी रहते हैं, जो भी कोर्स रहते हैं, वहां पर सिर्फ थ्योरिकली चीजें बताया जाता है, थ्योरिकली नॉलेज ही ज्यादातर दिया जाता है। प्रैक्टिकली में, थ्योरिकली पढ़ाई में और प्रैक्टिकली वर्क करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। कभी भी आप नॉर्मली जाकर के पढ़ाई करें तो नॉर्मल एक मशीन रहेगा, उसके बाद में उसके बारे में दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा, मे प्रैक्टिकली थोड़ा मोड़ा रहेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। बट आप जो फील्ड में जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको फॉल्ट देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। तो वो चीजें आपको आना चाहिए, फेस करना आना चाहिए, ट्रबल शूट को फाइंड करना होना चाहिए।
फाइंड आउट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अभी जो भी कंपनियां हैं सबको मालूम है, इंडिया में कहीं लोकल में रहते हैं, साल 2 साल काम कर लेते हैं, उनको ज्यादा उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो वो लोग बाहर जाकर के फंस जाते हैं, काम सही नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है कंपनी को। तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर रही है, कोई भी कई चीजें रहेगा तो चाहेगी हमारा कोई भी एम्प्लॉयर है वो स्किलेड हो, यानी कि ट्रेंडेड हो, सीखा हुआ हो, एक्सपीरियंस वाला हो। यहाँ पर आप ही अगर कोई काम को ले रहे हैं, करा रहे हैं कोई काम, तो आप ऐसे मिस्त्री को नहीं रखेंगे जो नया हो, उसे काम नहीं मालूम है। आप उससे मिस्त्री को रखेंगे जिसको जानकार रहे। जहाँ हमारे घर पे कोई भी काम करने आता है तो वही जो चीज ढूंढते हैं ना, जो जानकार है, वो जो अच्छा काम करता है, उसको ही बुलाएं और उसको हम सैलरी दें, काम कराएं। वो चीज कंपनी के लिए भी रहता है, हर जगह रहता है। वो कोई भी चाहेगा आपको कितना ज्यादा जानकार लड़का हमारे पास आए और हमारा काम करके दे और हमें फायदा करके दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली चीजें नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क के जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो नॉर्मली आपको काम मालूम, फिर से हमने कहा काम तो मालूम है, लेकिन क्या प्रूफ है आपको काम मालूम है। तो उसके लिए जो है कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाती है। कोई भी कंपनी में है, आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको एक पैड बना कर दे देगी, लिख कर दे देगी, अपने ओरिजिनल जो का लेटर पैड रहता है टाइप करके दे देगी, आपने कितना साल से कितना साल तक आप उनके पास काम किया है और आपका गुड बैड क्या चीज रहता है, बिहेवियर कैसा है, क्या स्किल रहता है, वो उस पर लिख करके दे देती हैं। तो ये चीज हो गया आपको, फर्स्ट स्टेप हो गया पासपोर्ट हो गया, सेकेंड हो गया आपका स्कूल का कॉलेज का डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, सेकेंड हो गया आपका वर्क सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद मेन हो जाता है आपका बायोडाटा, जो हमने बताया सीवी एक चीज रहता है। एक पेपर सीवी जो रहता है, बायोडाटा समझ सकते रहेंगे डायरेक्टली, बायोडाटा मेरे पूरा डिटेल्स रहता है आपका एक ही पेपर पर रहे और जो भी हाईलाइट ने क्लियर रहे, साफ सुथरा, ऐसा नहीं छोटा छोटा लिख दे कर दे, बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपने लिख दिया है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। लिखें वो, लेकिन फ्रंट पेज पर रहता है जो बायोडाटा रहता है, फ्रंट साइड में जो पेज पर रहता है उस पर मेन चीज लिखेंगे आप, नाम लिख दिए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर चीज लिख दिए हैं, वर्क एक्सपीरियंस, डिप्लोमा कोर्स, आपका पूरा मतलब हर चीज डिटेल्स में दिया जाना रहता है। जी आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी इशू डेट कब है, वैलिडिटी डेट कब है, यानी खत्म होने वाला, मतलब कितना दिन तक इसका वैलिडिटी है पासपोर्ट का। वर्क जो एक्सपीरियंस है ये कितना साल का है, कितना कौन से मंथ का है, और आपने जो डिप्लोमा किया है इसका कौन से तारीख सन से किया है, कौन से ईयर से किया है, और कितना ईयर तक का किया है, ड्यूरेशन कितना है इसका, यानी टोटल जो रहता है आपका बायोडाटा में लिखा रहता है। उसके साथ में आपको आपका और भी कुछ एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा स्किल है उसका भी वर्क होना इंपॉर्टेंट चाहिए रहता है। तो इसके लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट जो है 5 पेपर तो होना ही चाहिए आपको। फर्स्ट पेपर जो हो गया आपका पासपोर्ट, सेकेंड हो गया आपका स्कूल का डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, थर्ड हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, थर्ड हो गया वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद बायोडाटा हो गया, उसमें जिसमें पूरा हिस्ट्री रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। सेकेंड में आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे बहुत से लोग कुछ काम बायोडाटा में लिख देते हैं, जी आपने से कि कोई हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटर का नॉलेज है, एक्स्ट्रा और कुछ एक्टिविटी काम कर लेते हैं, देखते हैं, तो उसका भी अगर उसमें रहेगा, एडिट रहेगा तो बेटर रहेगा। यानी कि कई बार नॉर्मल आप काम करते ही हैं, मान इलेक्ट्रिकल का हो गया, एसी टेक्नीशियन, कुछ भी एनीथिंग काम है, उसके साथ और भी क्या चीज काम है, कितना जगह पर आपने काम किया है, 2-3 जगह किया है तो बेटर रहेगा। जितना ज्यादा पेपर वर्क इकट्ठा कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्मली आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सिर्फ 1-2 पेपर पासपोर्ट कॉपी लेकर के चले गए, पासपोर्ट और बायोडाटा बना करके लेकर 2 चले गए, तो उसमें ही आपको फेल कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट टाइम में ही जा करके आपका जॉब जो है सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आपको पेपर वर्क कम से कम 5 पेपर वर्क जो है इंपॉर्टेंट रहे अपना रखें। फिर बाद में जो इंटरव्यू होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद और भी पेपर आपका ऐड हो जाते हैं, उसमें मेडिकल के लिए हो गए या फिर और भी चीजें हो जाते हैं। हाँ, एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल के लिए जा रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल लेवल के लिए जा रहे हैं, उसके लिए अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, एम्बेसी से आप जो है सर्टिफिकेट जो है टेस्ट करा लें। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको जो जॉब के लिए जा रहे हैं कोई भी कंट्री में, वहां पे आपका वही पोस्ट मिलेगा, जो टेक्निकल है या इंजीनियरिंग पोस्ट है, कोई सा भी पोस्ट है, वो आपको वहां पे वही चीज मिलेगा। कई बार हमें क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है या फिर एसी टेक्नीशियन है या मैकेनिकल है, कोई भी चीजें हैं, यहाँ से हम कोर्स करके इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाता है, जाते हैं, बट गल्फ में जाने के बाद जो वीजा लगता है वो सेम ट्रेड का, सेम पोस्ट का नहीं लगता है, कुछ और लेबर कैटेगरी का पोस्ट आपका लग जाता है।
क्यों लग जाता है? क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जो है अटेस्टेड नहीं रहता है एम्बेसी से, आपका अप्रूवल नहीं रहता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अटेस्टेड क्या होता है, और हमें जाकर जो आप चाहते हैं आपका वीजा जो है इंजीनियरिंग पोस्ट का है या फिर टेक्निकल पोस्ट का है, वही पोस्ट का आपको वीजा मिले लगे, तो उसके लिए अगले पार्ट में जानेंगे, देखेंगे। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है हाल नोटिफिकेशन से ऑन जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।